मुंबई। 70 के दशक की मुंबई रात के अंधेरे में भी जगमगाती हुई। एक तरफ सपनों की दुनिया, फिल्म इंडस्ट्री। दूसरी तरफ वो दुनिया जिसके बारे में लोग धीमी आवाज में बात करते थे। और उन्हीं दो दुनियाओं के बीच एक ऐसी घटना घट रही थी जिसे सुनकर लोग वर्षों तक हैरान होते रहे। ये कहानी है एक अभिनेत्री की, एक ऐसी अभिनेत्री की, एक ऐसी अदाकारा की जिसने फिल्म इंडस्ट्री में आते ही तहलका मचा दिया था। उसकी फिल्में, उसके डांस हर किसी को भा जाते थे। उसकी परफॉर्मेंस का हर कोई दीवाना था। और एक ऐसे आदमी की जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े लोग सोच में पड़ जाते थे। उस दिन फिल्म की शूटिंग खत्म हुई थी। लंबे समय से चल रही शूटिंग आखिरकार पूरी हो चुकी थी। सेट पर मौजूद सभी लोग खुश थे। किसी को अपनी अगली फिल्म की चिंता थी, किसी को अपनी फीस मिलने की। लेकिन एक चेहरा ऐसा था जिसकी मुस्कान अधूरी थी। वो थी हेलेन। उन्होंने फिल्म में अपना काम पूरी ईमानदारी से किया था। दिन रात मेहनत की थी। लेकिन उनका मेहनताना अभी तक नहीं मिला था। राशि बहुत बड़ी नहीं लगती उस जमाने में, 20,000 रुपए। लेकिन आज के हिसाब से भले ही ये मामूली लगे, पर उस जमाने में उस 20,000 की कीमत आज के हिसाब से करीब 2 करोड़ रुपए हो जाती है। ये बहुत ज्यादा थी। शुरुआत में उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, 1-2 दिन में मिल जाएंगे। लेकिन दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। वो जब भी निर्माता के ऑफिस फोन करती, उधर से नया बहाना तैयार मिलता। मैडम, अकाउंट बाहर गया हुआ है। मैडम, अगले हफ्ते आ जाइएगा। मैडम, अभी थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है। हर बार नया कारण, हर बार एक नया वादा। लेकिन पैसे नहीं मिल रहे थे। एक शाम हेलेन घर के ड्राइंग रूम में बैठी थी। टेबल पर चाय पी रही थी। लेकिन उनका ध्यान कहीं और था। उसी समय उनके एक परिचित मिलने आए। उन्होंने पूछा, क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही हैं? हेलेन ने सारी कहानी बता दी। परिचित कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, अगर आप चाहें तो एक आदमी आपकी मदद कर सकता है। हेलेन ने पूछा, कौन? उस आदमी ने कहा, करीम लाला। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। नाम सुनते ही हेलेन चौंक गई थी। उस दौर में मुंबई का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति रहा हो जिसने ये नाम ना सुना हो। लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें करते थे। कई लोग उनसे डरते थे, कई उनका सम्मान करते थे, कई दोनों करते थे। मैं उनसे क्यों मिलूं? हेलेन ने पूछा। परिचित मुस्कुराया, क्योंकि अगर वो कह देंगे तो पैसे मिल जाएंगे। आपके पैसे डूबे नहीं हैं, बस आप करीम लाला से कह के देखिए। उस रात हेलेन देर तक सो नहीं पाईं। उनके मन में कई सवाल थे। क्या जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? सही होगा या फिर गलत? लेकिन आखिरकार उन्होंने फैसला कर लिया। कुछ दिनों बाद एक कार मुंबई की सड़कों से गुजर रही थी। कार के अंदर बैठी थी हेलेन। दिल की धड़कन सामान्य से तेज चल रही थी। वो एक ऐसी मुलाकात के लिए जा रही थी जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। एक कार पुराने से बंगले के सामने रुकी। बाहर कुछ लोग खड़े थे, अंदर आने जाने वालों पर नजर रखे हुए। हेलेन ने गहरी सांस ली और अंदर चली गई। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी लगी हुई थी। वहीं कुर्सी पर बैठे थे करीम लाला। चेहरे पर गंभीरता, आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति उनकी ओर सम्मान से देख रहा था। हेलेन अंदर पहुंची। करीम लाला ने उन्हें बैठने का इशारा किया। बोलिए, क्या बात है? और आप हैं कौन? दरअसल करीम लाला फिल्में नहीं देखा करते थे। वो हेलन को नहीं जानते थे और इसीलिए उन्होंने उनसे ऐसा पूछा। करीम लाला की आवाज उम्मीद से ज्यादा शांत थी। हेलेन ने पूरी बात बताई। फिल्मों की बात, शूटिंग की बात, मेहनत आने की बात और महीनों से चल रहा वो इंतजार। करीम लाला बिना टोके सब सुनते रहे। जब कहानी खत्म हो गई तो उन्होंने केवल एक सवाल पूछा, कितने रुपए थे? हेलेन ने बताया, 20,000। करीम लाला ने पास बैठे व्यक्ति की ओर देखा। नाम लिखो। फिर निर्माता का नाम पूछा, ऑफिस का पता पूछा और बस। हेलेन को लगा था कि शायद लंबी बातचीत होगी, शायद कुछ सवाल होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। करीम लाला ने कहा, आप जाइए। यूं तो हेलेन बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, लेकिन पूछ पड़ी कि बस इतना ही। हेलेन के इस हैरानी से पूछने पर कि वो और आगे कुछ जानना नहीं चाहते क्या? करीम लाला ने कहा,
कि हाँ, आप बस जाइए। वो वहां से निकल गईं, लेकिन उनके मन में एक नया सवाल पैदा हो चुका था। क्या सचमुच कुछ होगा, या ये भी सिर्फ एक और आश्वासन ही साबित होगा? 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, कोई खबर नहीं आई। चौथे दिन सुबह फोन की घंटी बजी। उधर से आवाज आई, मैडम, मैं निर्माता साहब के ऑफिस से बोल रहा हूँ। हेलेन कुछ समझ नहीं पाई। आवाज आगे बोली, आपका भुगतान तैयार है, जब सुविधाजनक हो आ जाइए और अपने पैसे ले जाइए। कुछ पल तक तो वो समझ ही नहीं पाई कि सचमुच उनके पैसे वापस मिल रहे हैं। उन्हें शायद लगा कि कोई मजाक कर रहा है, या उन्होंने कोई सपना देखा है, लेकिन ये सच था। आपका पूरा भुगतान तैयार रखा हुआ है, आप आ जाइए। फोन कट गया और कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। जिस रकम के लिए उन्होंने महीनों का इंतजार किया और सारे के सारे तिकड़म लगाकर देख लिए, लेकिन अब वो पैसा उन्हें मिल रहा था, और वो भी सिर्फ एक व्यक्ति, करीम लाला को कहने के बाद। ये उनके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था। उस दिन जब हेलेन ऑफिस पहुंची, तो वही लोग जो पहले टाल मटोल करते थे, अचानक बहुत विनम्र हो गए थे और उन्हें कुर्सियां दे रहे थे, चाय पीने को कह रहे थे, नाश्ता करवा रहे थे। कैशियर ने मुस्कुराकर लिफाफा आगे बढ़ाया। मैडम, गिन लीजिए। हेलेन ने रकम गिनी, पूरा भुगतान, एक भी रुपया कम नहीं था। उन्होंने पूछा कि अचानक ये बदलाव कैसे आया, और सामने वाले ने बताया नहीं। लेकिन ऑफिस से निकलते समय उन्होंने कुछ कर्मचारियों को आपस में धीरे धीरे बात करते हुए सुना। फोन आया था। किसका? नाम मत पूछो। और फिर दोनों चुप हो गए। हेलेन कार में बैठ गईं। लिफाफा उनके हाथ में था, लेकिन उनके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी। दुनिया में पैसे से ज्यादा ताकत आखिर किस चीज में होती है? नाम में, प्रतिष्ठा में, डर में, या प्रभाव में? कुछ दिनों बाद वो फिर करीम लाला से मिलने जाना चाहती थीं, लेकिन इस बार बड़ी मुश्किल सामने आ रही थी। वो उनके यहाँ जा नहीं पा रही थीं। उन्हें वहां जाने का कोई माध्यम ही नहीं मिल पा रहा था, और करीम लाला से मिलने को वो बेचैन हो रही थीं। वो चाहती थीं कि उन्हें मिलकर उन्हें धन्यवाद दें, लेकिन ये मौका उन्हें जल्दी नहीं मिल पाया। एक समय बाद एक फिल्म के प्रीमियर के दौरान करीम लाला उस प्रीमियर में शामिल होने आए थे, और ऐसे में हेलेन ने उस जगह जाकर उनसे मुलाकात की और अपना धन्यवाद उनके गालों पर चूम कर किया। करीम लाला इस बात से इतना ज्यादा शर्मिंदा हो गए थे कि वो वहां से फौरन अपनी कार में बैठकर घर के लिए रवाना हो गए। वो बहुत ज्यादा घबरा गए थे। दरअसल करीम लाला महिलाओं से दूर रहा करते थे। वो लड़कियों के संपर्क में नहीं आया करते थे। करीम लाला ने उनसे बस इतना पूछा कि क्या आपका काम हो गया? उन्होंने कहा, हाँ, काम तो हो गया, लेकिन मैं आपको कई दिनों से ढूंढ रही थी। आपको धन्यवाद कहना चाहती थी, लेकिन आप मिल ही नहीं पा रहे थे। आज आपके आने की खबर मिली तो मैं दौड़ी दौड़ी चली आई। हेलेन आगे कहना चाहती थी कि मैं आपका जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगी, लेकिन वो कह नहीं पाई, क्योंकि इससे पहले ही करीम लाला उनकी आंखों से ओझल हो चुके थे और वो अपने घर के लिए निकल चुके थे। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप ऐसी ही जानकारी हमेशा पाते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल वारिधि मंथन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।